हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज़ यू नो कि आज हमारा डे 3 है टारगेट 2026 का। और स्क्रीन पे मैं सिर्फ अपने की वर्ड्स लिख के दे रही हूँ, लेकिन एक्सप्लेनेशन उसका काफ़ी सही से कर रही हूँ। अगर आप वीडियो की स्पीड कम करके नोट्स बनाना चाहें तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा, क्योंकि मैं एज इट इज़ इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ जैसे मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं। ओके, सो लेट्स कम टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। आज हम पढ़ेंगे डिजिटल अवसंरचना, प्रच्छन्न बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, कृषि जोत का आकार कम होना, किसान कितने प्रकार के होते हैं, काश्तकार, पीएम किसान योजना, अर्थव्यवस्था के प्रकार जिसमें वास्तविक क्षेत्रक और वित्तीय क्षेत्रक शामिल हैं, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था को भी समझेंगे, बंद और खुली अर्थव्यवस्था के साथ साथ निर्यात और आयात को भी हम कवर करेंगे। और इस तरीके से आज हम अपने बेसिक टर्मिनोलॉजी को ख़त्म कर लेंगे और उसके बाद हम मेन पॉइंट्स पे आएंगे, मेन सिलेबस पे आएंगे, जैसे जीडीपी, एलएनपी एटसेट्रा। सो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए हम सबसे पहले समझते हैं कि डिजिटल अवसंरचना क्या है। तो डिजिटल अवसंरचना को पांचवें कारक के रूप में माना जाता है और इसमें शामिल होता है यूपीआई, सीबीडीसी, आईएमपीएस, भीम ऐप इत्यादि। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है। तो गाइज, प्रच्छन्न बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जहां अतिरिक्त श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। मतलब हमने कोई जहाँ पे 2 लेबर का काम है वहाँ पे हमने एक तीसरा लेबर लगा रखा है, लेकिन उस लेबर को लगाने के बाद भी हमारा जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादकता है, उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। मतलब यदि अतिरिक्त श्रमिक को कार्य से हटा भी दिया जाए तो उसका उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए ये अतिरिक्त श्रमिक प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी से ग्रसित होते हैं। भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी होती है, जबकि कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी केवल कृषि में नहीं पाई जाती, बल्कि यह उद्योगों में भी पाई जाती है। अब संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है? तो इसके 3 मुख्य कारण हैं: पर्याप्त आधारभूत संरचना की कमी, उद्योगों की कमी, कौशल विकास की कमी। इसी वजह से संरचनात्मक बेरोजगारी सबसे अधिक भारत में पाई जाती है। अब कृषि जोत का आकार कम होना, मतलब भारत में 1971 में पहली कृषि जनगणना हुई थी, जिसमें प्रति किसान कृषि जोत का आकार जो था वो 2.28 हेक्टेयर था, जो वर्ष 2015 में घटकर 1.08 हो गया।